नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पंडित चंद्रशेखर मिश्र की एक रचना है देवी द्रौपदी का चीरहरण, जिसको गाया है मनोज कुमार मृदुल ने। ये YouTube पे अवेलेबल है, सुनिएगा जरूर एक बार। ये पर्सनल रिकमेंडेशन है। उसका कारण यूं है कि जिस तरीके का प्रसंग उसमें व्याप्त है कि 5 पतियों के होने के बावजूद अगर किसी स्त्री पे कोई आपदा आती है तो उस स्त्री का क्या भाग्य होता है, किस तरीके से उस भाग्य की रचना करते हैं भगवान, और किस प्रकार से भगवान उनकी रक्षा करते हैं, ये सबका विवरण इतना विस्तृत तरीके से दिया हुआ है कि जब आप भाषा का मानसिक रूपांतरण करेंगे ना, तो आपकी आंखों से आंसू सहसा ना आ गए तो बताइएगा मुझे। खैर, ये जो पूरा ऑडियो है वो भोजपुरी में है, तो जिसको समझ में आए वो प्लीज देखिएगा जरूर। फिलहाल बात करते हैं पिछले एपिसोड की। तो देखा है हमने कि युधिष्ठिर दांव पर लग चुके हैं और अपने आप को हार चुके हैं। अब देवी द्रौपदी को दासी के रूप में सभा में लाने की बात रखी गई। दुर्योधन ने रखी है। दुर्योधन चाह रहे हैं कि भाई अगर युधिष्ठिर हार गए हैं, उदास बन गए तो उनकी पत्नी भी हमारी दासी हुई। लेकिन शकुनी मामा ने उनको समझाया कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपको चारों भाइयों को दांव पे लगाने की जरूरत नहीं थी। हम युधिष्ठिर को हरा देते, युधिष्ठिर को हराते, चारों पे अधिकार है, सब दास बन जाते। तो अगर ये स्वयं से द्रौपदी को, जब देवी द्रौपदी को दांव पे लगाएंगे तब उनका अधिकार उनके ऊपर से समाप्त होगा। चलिए देखते हैं एपिसोड 152 पार्ट 1। ऐसे तुम्हारा अधिकार साम्राज्य पर नहीं हो गया। उसके लिए तुम्हें साम्राज्य को द्यूत में जीतना होगा। भाई आंखें देख रहे, सारा प्रकरण सामने हो रहा है। स्थिति भी पता है कि अगर हमने देवी द्रौपदी को रखा दांव पर तो क्या ही अपमान होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। मैं अपनी पत्नी काशी कन्या भानुमति को इस दांव पर लगाता हूं। मुझे भी यही लग रहा था। दुर्योधन के रिश्तों का क्या मैच? बैठो दास युधिष्ठिर, अभी तुम्हें एक और खेल खेलना है। बैठो। उठिए साम्राज्ञी, उठिए। समय रहते ही अपने सम्मान की रक्षा कर लीजिए। नहीं वैशाली, सम्मान किसी के छीनने से नहीं जाता, वो केवल त्यागने से जाता है। हर यज्ञ सैनी अपने प्राण त्याग सकती है, किंतु अपना सम्मान नहीं त्याग सकती। तुम जाओ वैशाली, अपने पति के सम्मान के रक्षण की प्रार्थना करो। विवश हैं सब युधिष्ठिर, और उनकी व्यवस्था को बहुत स्पष्ट रूप से समझ पा रही हैं देवी द्रौपदी। किस प्रकार संयम की डोर को थाम के रखूं गोविंद? कहाँ हैं आप? असंभव! ज्येष्ठ, आप पांचाली को दांव पर नहीं लगा सकते। ज्येष्ठ,
मेरे पूर्वाभास को सत्य सिद्ध मत होने दीजिए। खेल के लिए बैठो दास युधिष्ठिर। ये तुम्हारे स्वामी सम्राट दुर्योधन का आदेश है। बैठो। मैं पांचाली को दांव पर नहीं लगा सकता। अब ये मत कहना पति को अधिकार नहीं होता अपनी पत्नी पर। यदि अपने भाइयों की स्वतंत्रता पर तुमने अपना अधिकार माना है तो अपनी पत्नी की स्वतंत्रता पर भी तुम्हें अपना अधिकार मानना होगा। आर्यावर्त की तो परंपरा ही है कि पति को अपनी पत्नी पर अधिकार है। खेलो दास युधिष्ठिर, अपनी पत्नी को दांव पर लगाकर खेलो। मत खेलिए भ्राता युधिष्ठिर, ये धर्म नहीं है। परंपराओं में धर्म अवश्य बसता है, किंतु सभी परंपराएं धर्म नहीं होती। मत खेलिए, अन्यथा महासंग्राम का बीज डाला जाएगा आज हस्तिनापुर की सभा में। यदि आज द्रौपदी को हार कर उसका सम्मान गवाओगे जैस, तो द्यूत में पासे फेंकने वाले आपके हाथों को जलना होगा। मैं प्रण लेता हूं कि आपके हाथों को मैं स्वयं जलाऊंगा। कैसे लगा सकते हैं भाई? मैं तुम्हें आदेश देता हूं, खेलो दास युधिष्ठिर, खेलो। अधिकारी को पांचों का है ना बराबर। नहीं खेल पाएंगे। अपनी पत्नी पे अधिकार तो है, पर गर्व होना भी आवश्यक है। और ऐसी स्त्री पर गर्व किसको हो सकता है? केन प्रकार हैं। दुर्योधन, केन प्रकार है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस दिन तुम मरोगे, मृत्यु के लिए तड़पोगे, ना जी पाओगे और ना यमराज तुम्हें मृत्यु देंगे। मुझे आपके श्राप का कोई भय नहीं है महामहिम। तो क्या भय होगा? किंतु ये श्राप अवश्य सफल होगा दुर्योधन। 7 बार रो रो कर मृत्यु मांगोगे, तभी मृत्यु आएगी तुम्हें। जीवन भर का धर दुख और पीड़ा बनकर अंतिम समय में तुम्हारी आत्मा को घेर लेगा दुर्योधन। और युवराज यथार्थ ही कह रहे हैं। मेरी बहन जैसी, क्योंकि मेरे पिता के मित्र की कन्या है। 5 व्यक्तियों के साथ संबंध रखने वाली इस स्त्री को बहन कहते हुए मुझे लज्जा आती है। अश्वत्थामा, यदि तुम मेरे पुत्र न होते तो मैं तुम्हें श्राप देता। ऐसे शब्द बोलने के दंड स्वरूप
मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अरे रोम रोम में कीड़े पड़े। अवश्य पड़ेंगे। मन का मैल शरीर के रोम रोम से प्रकट होगा। समाज त्याग करेगा, किंतु अश्वत्थामा तुम अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पाओगे। क्यों देंगे ऐसा श्राप आप? यदि धर्म में इतनी श्रद्धा है आपकी, तो जाकर वध कर दीजिए अपने पुत्र का। जो कन्या भरी सभा में केवल जाति के नाम पर किसी योद्धा का अपमान कर सकती है, अपना भी केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी का सम्मान, किसी की भावनाओं को नहीं देख सकती, वो कन्या उत्तम चरित्र वाली किस प्रकार हो सकती है? अंगराज कर्ण, अपने सामर्थ्य पे घमंड करते हो और एक निर्बल भिखारी की तरह अपशब्द बोलते हो। स्मरण रहे, अपना सारा सामर्थ्य, सारा ज्ञान खोकर मरोगे। आत्मा से दरिद्र होकर मरोगे तुम, दरिद्र होकर। धर्म का एक क्षण प्राप्त करने की आशा घेर लेगी अंत समय में महारथी कर्ण, किंतु निराशा हृदय का भार होगी। समग्र जीवन व्यर्थ प्रतीत होगा मृत्यु क्षण में। उत्तम, अति उत्तम। तो ये सिद्ध हो गया, दास युधिष्ठिर को अपनी पत्नी पर अधिकार तो है, किंतु घर नहीं है। नहीं। किस प्रकार फंसा रहे, तरकीब देख, आवेश में बोल जाएंगे। अवश्य गर्व है। पांचाली की तपस्या पर, पांचाली के त्याग पर, पांचाली की पवित्रता पर, पांचाली से बढ़कर अन्य कोई सदी स्त्री इस समय इस संसार में नहीं है। गंधाराज, गंधाराज, गंधाराज। इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मामा शकुनी विवश कर दे रहे हैं युधिष्ठिर को कि जाइए और अपनी पत्नी को दाव पे लगाइए अगर उस पर आपको गर्व है तो। और भाई सभा में कर्ण ने अपशब्द बोले हैं कि ऐसी स्त्री किस प्रकार से सुंदर चरित्र वाली हो सकती है, किस तरीके से ऐसी हो सकती है जो किसी योद्धा का जाति के नाम पे अपमान करे। और काफी अच्छा दिखाया। उधर क्या नाम है उनका, वासुदेव श्री कृष्ण उस बात को जो सत्य करने की बात करते हैं कि ऐसा अवश्य होगा, वो देखने में बहुत अच्छा लगा। अश्वत्थामा ने जिस प्रकार से अपशब्द बोले, अश्वत्थामा के पिता के मुख से निकली हुई बात, देखिए यहां शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। जिस तरीके से सीरियल में दिखा रखा है कि वो चाहते तो नहीं, क्यों? क्योंकि एक संबंध उनके आड़े आ रहा है, लेकिन अगर वो संबंध ना होता तो यकीनन उनके मुखमंडल से निकला हुआ प्रत्येक शब्द यही कह रहा था कि तुम्हारे रोम रोम से पीप बहेगा, तुम जिंदगी भर दुख और दरिद्रता में घूमते रहोगे। तो पितामह ने भी तो दे दिया। अच्छा, ये बातें सोच के देखिए कि आत्मा का जो वास्तविक रूप है उसमें कोई रिश्ता नहीं होता, कोई किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। आत्मा जिस प्रकार से दरिद्र हो चुकी है भीष्म अश्वत्थामा की, उस दरिद्र आत्मा को कष्ट देने के लिए या सही रास्ते पे लाने के लिए जिस प्रकार के शब्द उनके पिता गुरु द्रोण ने निकाले हैं, वो वासुदेव श्री कृष्ण उसको उसकी लेखनी में लिख देंगे। खैर, ये सारी चीजें बहुत ही व्यापक रूप से घट रही हैं। अब देखना यह है कि किस प्रकार से युधिष्ठिर कौन से वचनों का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से अपनी पत्नी को यहाँ इस
सभा में दाव पे लगाएंगे, ये देखने के लिए। तारीफ करनी पड़ेगी इस सीरियल के डायरेक्टर की और एक्टर्स की, क्योंकि इस सिचुएशन को इतना जेन्युइन दिखाना बहुत बड़ी बात है। मतलब देखिए, ओवरऑल समस्या ये होती है कि कभी जब हम सीरियल देखते हैं कोई चीज तो उसको इमेजिन करना पड़ता है आपको, यहाँ हमें इमेजिन नहीं करना पड़ रहा है, फील कर उस सामने हो रहा है। और इस एपिसोड को देखने के जैसे हमने बताया कि कठोर बनाना पड़ेगा हृदय को, तो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक्टिंग में उतना दम है, डायरेक्शन में उतना दम है। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी लौटेंगे नेक्स्ट एपिसोड लेकर के, तब तक के लिए राधे राधे।